हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के क्विक साइन के एक वीडियो। मेरे को ऐसा इंट्यूशंस आ रहा था कि आप लोगों को एक क्लैरिटी चाहिए और वो चीज़ आप सिर्फ काली माँ के थ्रू से ही जानना चाहते हो। नाउ आप लोग बोल सकते हो कि दादा क्या टैरो और काली माँ के गाइडेंस अलग है? इसका आंसर हाँ और इसके आंसर्स ना भी, क्योंकि अगर आप काली माँ के कार्ड के साथ काम करना स्टार्ट करोगे, आई डोंट थिंक आपको और कोई चीज़ का ज़रूरत है। सो आई थिंक ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो काली माँ के बारे में जानना चाहते हैं, जिन लोगों को आश्रय चाहिए, जिन लोगों को सिर्फ सुनना है, उन लोगों को पता है कि उसको क्या करना है, जिन लोगों को सिर्फ माँ का वाणी सुननी है और जिन लोगों को सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए इस टाइम पे, ना ही कोई इस चीज़ को एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं। सो ये एक सीरियस डिस्कशंस आप मान सकते हो। एंड खास करके ये जो रीडिंग है, ये चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, काली आपके अंदर है, काली है कॉन्शियसनेस, काली आप हो। एंड दैट इज़ वाई मैं यही बोलूँगा कि ऐसे मत सोचिए कि आपके प्रेजेंट लाइफ पे क्या हो रहा है, आप ये सोचिए कि काली माँ आपको इस टाइम पे क्या बोलना चाहते हैं। सो बी अ गुड रिसीवर। हम बहुत सारे चीज़ को बोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई एक सुने, तो माँ भी आपको कुछ बोलना चाहते हैं तो आप सुनो। एंड मैं कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो कोई भी स्कैमर्स को रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों को कमेंट मैसेज नहीं करूँगा। ये सब स्कैमर्स लोग करते हैं मेरे फोटोज़ को यूज़ करते हुए। सो प्लीज़ ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्मर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते माँ। मैं आपको बुला रहा हूँ, आप हम सभी लोगों के लिए साइन दे दीजिए। क्या साइन आप देना चाहते हो वही साइन को हम डिस्कस करेंगे। जो भी साइन आप देना चाहते हो, रिमाइंडर्स देना चाहते हो, आप इस टाइम पे दे दीजिए। जो भी साइन ओके। नाउ 2 कार्ड आ गया है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, काली महामाया एंड अनाहता काली। ओके, ये तो 2 सिर्फ कार्ड है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इससे आप एक 100 वर्ड्स के ए से लिख सकते हो। नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे काली महामाया माँ के। लुक एट दिस कार्ड बहुत अच्छे से, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शंस आपको दिख जाएगा। यानी कि माँ आपको एक ही चीज़ का बात बोल रहे हैं, जस्टिस। आपके मन में कहीं ना कहीं एक जस्टिस का बात है और इसीलिए माँ के साथ आज आप मिलने के लिए आए हो। और माँ आपको यही बात बोल रहे हैं कि हो सकता है दोपहर से आपको ऐसा लग रहा था कि आप शायद टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है दोपहर से आपको ऐसा लगता था कि लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, लोग कितना क्रिएटिव हो रहे हैं, आप कितना क्रिएटिव क्यों नहीं हो रहे हो। वेल, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है और आप खुद को एकदम ही अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हो। सो ये साइन है आपके लिए जो खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी करूँ रिजल्ट तो सिर्फ एक ही है, यस, इस माइंडसेट को बदलने के लिए माँ आए हैं ना। माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि बी डिवोटेड एंड कमिटेड, बट कौन से चीज़ के लिए आपको डिवोटेड एंड कमिटेड रहना पड़ेगा? यस, खुद के धर्म के लिए। ना पहला बात आते हैं कि खुद का धर्म क्या है। खुद का धर्म है खुद के ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है? हम ना बहुत ज़्यादा डर के बोलते हैं एम्पैथ लोग, क्योंकि आप देखोगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एम्पैथ। एम्पैथ्स के लाइफ बहुत डिफिकल्ट होते हैं। हम लोग बचपन से ही मैनिपुलेशन, नेग्लिजेंसी, कहीं ना कहीं एंगर इशू, इग्नोरेंस, ये सब सह के बड़े हुए हैं, रिजेक्शंस। तो अक्सर आप देखोगे हम लोग जब बात करते हैं ना, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसी का भी दर्दनाक कहानी हम सुनते हैं तो आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक टेंडेंसी है कि हम बहुत जल्दी लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी लोगों को बोल सकते हैं कि रुको, टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि लोगों के लाइफ में अच्छी चीज़ आए, हम भी चाहते हैं कि हम लोगों के लाइफ बदल दें, बट सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं होते। सो नाउ ये बात कहने के लिए माँ आए हैं। माँ आपको देख रहे हैं कि बचपन से ही इतना स्ट्रगल कर रहे हो, सबके लाइफ को इतना अच्छे से सजाते हो आप, बट जब खुद का बारी आते हैं ना, तब या तो चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं, या फिर इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, या फिर आप टायर्ड हो जाते हो। आप तंग आ चुके हो ये लोगों के बात सुन के कहीं ना कहीं खुद के लिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बोल रहे कि जब आप आईने के सामने आते हो ना, तब एक अलग सा खूबसूरती होता है, और ये अलग सा खूबसूरती सिर्फ माँ को पता है। यहाँ पे माँ को बोल रहे कि आप एक रॉ पर्सन हो, रिजिड नहीं हो, आप एक रॉ पर्सन हो, जिंदा
दिल के इंसान हो, लाइक ऐसा हो सकता है आप एक कॉमेडियन हो, लाइक दरवाज़ा बंद करके आप इतना अच्छा हंसा सकते हो लोगों को कि शायद लोग जब सुनेंगे आपको तो वो हंस के पागल हो सकता है। लाइक यहाँ पे माँ देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे खूबियाँ हैं जो आप दरवाज़ा बंद करके करते हो, और आप डरते हो कि लोग मजाक उड़ाएंगे, और लोग मजाक उड़ाते भी हैं, बट कहीं ना कहीं माँ आपके उस ऑथेंटिसिटी को देखते हैं। जब आप रोते हो, जब आप बच्चों की तरह बिहेव करते हो, जब आप हंसी मजाक करते हो और अनकॉन्शियसली मजाक करते हो, वो सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को माँ कैप्चर करते हैं। और उसके लिए माँ आज आपको बोले हैं कि आपके जैसे दिल इस धरती पे किसी का नहीं है, आपके जैसे स्वभाव इस धरती में किसी का नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो माँ आपका दिल का तारीफ कर रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि लुक हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितना आसानी से लोगों को अपना बना देते हो, और लाख रिजेक्शंस के बाद भी आप उनके लिए अच्छा चीज़ सोचते हो। मुंह पे तो बहुत कुछ बोल देते हो कि मैं नहीं चाहता हूँ उसके साथ मिलने, उसका खराब हो जाए, बट अंदर से एक डर लगता है आपको जब भी किसी का बारे में आप सोचते हो। आप अपने शत्रु के बारे में भी बुराई नहीं करते हो। कहीं ना कहीं माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपके कुछ ख्वाहिशें हैं, ओके, शायद उसी ख्वाहिशें के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर किसी के बहुत अच्छे न्यूज़ आपको मिला और आपको लगा कि आपका कब होगा, आपका भी होगा ना। यहाँ पे मैसेज आते हैं कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहे हैं, आपको सिम्टम्स मिल जाएगा कि अंदर से आपको बहुत पीसफुल एक पीसफुल वाइब्स आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो उस आंसुओं को आप पोंछेंगे तो वो भी तो है ही, बट उसके साथ साथ एक सपोर्ट आपको महसूस होगा। तो आपके दिल का जो दर्द है उसको कम करने के लिए माँ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ का ड्रीम्स, माँ का बातें आपके साथ ऑलवेज जुड़ा हुआ है। माँ आपके दिल के साथ कनेक्टेड है, एंड माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। इस टाइम पे जितना ऑथेंटिक हो सके उतना ही ऑथेंटिक बनो। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो उनका पर्पस है, उनको आगे बढ़ने दो। जो लोग पीछे हैं वो भी एक टाइम पे आगे जाएंगे, बट आप काली माँ के साथ हो, इसीलिए आपको ये चीज़ का डर नहीं है कि आप पीछे जा रहे हो, या फिर आपको ऐसा डरना नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप इस लाइफ टाइम पे एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करो कि कितना ऑथेंटिकली आप इस धरती को फील कर सकते हो, आप अपने बॉडी को फील कर सकते हो, आप प्यार को फील कर सकते हो, कितना सच आप बोल सकते हो, कितना ऑथेंटिक हो सकते हो। यहाँ पे माँ आपके साथ एक टेस्ट ले रहे हैं, और इस टेस्ट में जितना सच आप बोलोगे, जितना ऑथेंटिक आप रहोगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। खास करके अगर दिल का मामला है और आप सोच रहे हो कि क्या आप सही डिसीजंस ले रहे हो, क्या आप सही पथ पे हो, तो डेफिनेटली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि ये बात माँ से मत पूछो, ये बात खुद से पूछो। कहीं ना कहीं चीज़ें सामने हैं आपके, लोग आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किए हैं, बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल किए हैं, बहुत बुरी तरीके से जजमेंट किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो, इसका मतलब ये है कि आप पावरफुल हो। लोग आपको हजम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप जैसे सच्चे इंसान 2024 में किसी को मिलना भाग्य का एक आप बोल सकते हो, गुड लक आप बोल सकते हो, एक सौभाग्य का समान है। सो आप एक रेयर सोल हो, और कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही हूँ कि इस टाइम पे आप अपने एम्पैथेटिक बिहेवियर को जारी रखो। लोग बहुत गलत कर रहे हैं बोल के आप भी गलत करोगे, ऐसा मत करो। कहीं ना कहीं दिल खोल के जीने के लिए माँ बोल रहे हैं। आपको पता है कि क्या डिसीजंस लेना है, कुछ एक ऐसे चीज़ है जिस चीज़ को आप अंदर से फील कर सकते हो, और आपको पता है कि वो चीज़ कर पाओगे, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का कमी है, डर है, और कभी कभार तो डर आपका खुशियाँ भी छीन ले रहे हैं। सो प्लीज़ मत डरिए, क्योंकि जो आपका है वो चीज़ किसी और का नहीं हो सकता है, एंड जो किसी और का है वो चीज़ आपका नहीं हो सकता है। सो कहीं ना कहीं आपके ऑथेंटिसिटी के ऊपर फोकस करो। आप जैसे पर्सन किसी को मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो पहले जब भी आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, माँ आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो। तो बेसिकली उनका मैसेज ये है कि आप बहुत ऑथेंटिक हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल साफ है,
एंड ये मैसेज आपको इस वक्त माँ दे रहे हैं कि जो दिल कह रहे हैं वो सुनो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। यही था आज का मैसेज एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को एवरी इवनिंग आपके सामने ले आने के लिए। बाय बाय, जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे क्लेम कीजिए मैसेज। आज मैं नहीं बोलूंगा, या फिर इस सीरीज में आपको नहीं लिखना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर थिंग, जो आप फील कर रहे हो वही लिखिएगा। बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बहुत जल्दी लौट आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।